जब भी हमें कभी चोट लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी दवा के भी हमारा शरीर खुद को ठीक कैसे कर लेता है। वैसे तो हमारे ब्रेन की तुलना सुपर कंप्यूटर से भी किया जाता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स अगर खराब हो जाए तो वो खुद से ठीक नहीं हो सकते हैं। उसे ठीक करने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। वहीं हमारा दिमाग पूरे शरीर को सिग्नल भेजकर तुरंत हीलिंग प्रोसेस को शुरू कर देता है, जो कि एक छुपी हुई ताकत की तरह काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जादू जैसा सिस्टम काम कैसे करता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग और शरीर एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा दिमाग खुद ही हमारी चोटों को भरता है, बीमारियों से लड़ता है और हमें ठीक करता है, वो भी हमें बिना पता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में चोट लगती है, सेंसरी नर्व्स तुरंत दर्द या डैमेज के सिग्नल दिमाग तक भेज देती है। ये सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ट्रैवल करते हैं और ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को जैसे थैलेमस और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। ये सिग्नल्स सिर्फ पेन महसूस करवाने तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि रिकवरी प्रोसेस को भी शुरू करने का काम करते हैं। जब दिमाग सिग्नल पाता है, तभी से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, जो हीलिंग के पहले कदम होते हैं। और वहीं से शुरू होता है हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का कमाल। हमारा दिमाग कुछ खास केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज करता है, जो रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करता है। एंडोर्फिन्स ये दिमाग के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, जो दर्द को कम करने और मूड को बेहतर करने में मदद करते हैं। कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन ये स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स ये हार्मोन्स डैमेज टिश्यू और मसल सेल्स के रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। और जब हार्मोन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तब इम्यून सिस्टम भी एक्शन में आ जाता है, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। हमारा दिमाग इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो शरीर के रिपेयर प्रोसेस में मदद करता है। इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस डैमेज टिश्यू को साफ करते हैं और नए सेल्स बनाने का काम शुरू करते हैं। टी सेल्स और बी सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए शरीर को तैयार करते हैं। हमारे दिमाग की एक खास क्वालिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो नए कनेक्शंस बनाकर पुरानी चोटों से रिकवर करने में मदद करती है। और अगर कोई सीरियस इंजरी हो तो न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाकर बॉडी में जो फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, उसे दोबारा डेवलप करने का काम करते हैं। मगर ये प्रोसेस सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए हमारे ब्रेन और बॉडी को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो रिलैक्सेशन और नींद के जरिए मिलता है। सोने के दौरान हमारे शरीर का मेंटेनेंस मोड ऑन हो जाता है। रेस्ट और नींद के बिना ब्रेन और शरीर दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं। नींद के दौरान दिमाग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स मसल और टिश्यू को रिपेयर करते हैं और दिमाग को रिचार्ज करते हैं, ताकि अगले दिन के चैलेंजेस के लिए हम तैयार हो सके। लेकिन रिलैक्सेशन और नींद भी तभी अपने पूरे पोटेंशियल से काम करती है, जब हमारे इमोशंस और थॉट्स भी पॉजिटिव हो। हमारे दिमाग की सोच भी रिकवरी को प्रभावित करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन और योगा जैसे टेक्निक्स ब्रेन को रिलैक्स करके हीलिंग को तेजी से बढ़ाते हैं। ये टेक्निक्स स्ट्रेस हार्मोन को कम करके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जिसे आपको जरूर समझना चाहिए, और वो है प्लेसिबो इफेक्ट। हमारे दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, जो दिमाग की हीलिंग पावर को हाईलाइट करता है। अगर हम यकीन कर ले कि कोई दवा हमारे लिए काम कर रही है, तो दिमाग वैसे ही रिकवरी प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है, फिर चाहे असली दवा दी गई हो या नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे विश्वास और दिमाग का कितना गहरा रिश्ता है। और ये सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच की सिंक्रोनाइजेशन का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारा दिमाग और इम्यून सिस्टम दोनों मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शुरू करके टिश्यू को हील किया जाता है। अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो तो ब्रेन एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जो बैलेंस बना के रखता है। और इन सब प्रोसेस के लिए हमारे शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स मिलना भी बहुत जरूरी है। हमारे खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हमारे रिकवरी प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
जैसे विटामिन सी और डी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन और नर्व सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। वहीं प्रोटीन मसल्स और टिश्यू को रिपेयर करने में बहुत जरूरी होते हैं। तो हमारा दिमाग और शरीर के बीच का ये कोऑर्डिनेशन एक प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम और स्लीप सब मिलकर काम करते हैं। अगर हम अपने दिमाग और शरीर का ध्यान रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो रिकवरी तेजी से हो सकती है। ये पूरा प्रोसेस इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर एक नेचुरल डॉक्टर हमेशा एक्टिव रहता है, जो बिना किसी दवा के भी हमें ठीक करने में हमेशा लगा रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।